इस क्लास में हम सीखेंगे 3 टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल एंड जॉइन टूल। सबसे पहले स्मूथ टूल को सीखते हैं। स्मूथ टूल का काम होता है पाथ्स को स्मूथ करना। देखिए, पेंसिल टूल की मैंने आपको लास्ट क्लास में सेटिंग्स बताई थी। मैं पेंसिल टूल पे डबल क्लिक करूंगा ताकि इसके ऑप्शंस आ जाएं। इसमें जो फिडिलिटी है इसको मैं कर रहा हूँ एक्यूरेट पर और करूँगा ओके। अब मैं पेंसिल टूल का इस्तेमाल करते हुए एक पाथ क्रिएट करता हूँ। थोड़ी ख़राब सी मैं कोशिश करूँगा कि बने। जैसे ये देखिए, ये पाथ बनी हमारे पास बिल्कुल बेकार सी। अगर तो हम पेंसिल टूल से इसको स्मूथ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्मूथ वाला ऑप्शन एक्टिव कर सकते हैं, ये हमें मालूम है। लेकिन लेट्स सपोज किसी भी वजह से आपके पास ये जो पाथ है इस तरह की बन गई। अब आप अगर इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद आप लेंगे स्मूथ टूल, पेंसिल टूल के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही इस पाथ पे आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, मैं पहले बल्कि इसका बैकअप बना लेता हूँ कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V, ताकि बिफोर एंड आफ्टर आप देख पाएँ। तो स्मूथ टूल मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक एंड ड्रैग करना स्टार्ट करूँगा, आप देखें इसमें फ़र्क आना शुरू हो गया और ये जो पाथ है बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गई। बाकी हम जितना इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ये बेहतर होता जाएगा। अगर आप इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा करना चाहते हैं तो स्मूथ टूल पे डबल क्लिक करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा एक्यूरेट और स्मूथ। तो हम इसको कर देते हैं स्मूथ के ऊपर, ओके कर देंगे। अब देखिए, जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये और ज़्यादा इसको स्मूथ करेगा। जो हमारे कर्व्स हैं उसमें से अनवांटेड जो एंकर्स हैं उनको, फालतू वाले एंकर्स, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे पाथ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो इसी मकसद के लिए ये यूज़ होता है स्मूथ टूल। नेक्स्ट टूल अब हम कर रहे हैं, इसका नाम है पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल का नाम से ही पता चल रहा है क्या काम होगा कि ये पाथ्स को इरेज करेगा। अब जैसे मेरे पास एक पूरी एक ये पाथ है, बीच में से पाथ मैं चाहूँगा कि कट हो जाए, तो इसके लिए मैं कुछ हिस्सा अगर इरेज करता हूँ इसका, देखिए पाथ इरेजर मैंने लिया, थर्ड वाला टूल है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो आप देखिए जितने हिस्से पर मैंने इसको ड्रैग किया पाथ उतनी इरेज हो गई। अब देखिए पूरी एक कॉन्टीन्यूस लाइन थी, कॉन्टीन्यूस पाथ थी, तो मैंने इसके कुछ पीसीज बना लिए हैं बीच में से पाथ्स को इरेज करके। अच्छा, ये तो है ओपन पाथ। अगर हम बात करें क्लोज पाथ की, तो क्लोज पाथ हमारे पास कौन सी होती है? जो शेप्स होती हैं वो क्लोज पाथ होती हैं। तो अब ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर मैं इसका ये हिस्सा इरेज करना चाहता हूँ तो पाथ इरेजर लेकर इतने हिस्से पर मैं इसको यूज़ करूँगा, क्लिक छोड़ने पर उतना हिस्सा हो जाएगा इरेज। अब अगर आप एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट अगर इस टूल को यूज़ करेंगे तो उतना सेगमेंट डिलीट होगा। जैसे ये जो एंकर है और इस एंकर के दरमियान में ये कॉमन पाथ है। अगर मैं क्लिक होल्ड करते हुए इसको ड्रैग करूँ, इस एंकर तक माउस ले जाऊँ, तो क्लिक छोड़ने पर इतना हिस्सा हो जाएगा इरेज। अंडू करते हैं। अच्छा, अब आप एक और चीज़ देखिए, ये जो एंकर है इस एंकर के साथ एक पाथ लेफ़्ट पर है और एक पाथ राइट पर है। नीचे वाले एंकर के साथ भी देखिए एक पाथ राइट पर है और एक लेफ़्ट पर है। अगर मैं इस एंकर को इस एंकर के साथ अटैच कर दूं, एंकर टू एंकर पूरी पाथ जाती है, तो अब कौन सी पाथ जाएगी? लेफ़्ट वाली जाएगी या राइट वाली जाएगी या दोनों? यानी पूरी पाथ्स डिलीट हो जाएंगी, यानी सर्कल जो है गायब हो जाएगा। तो क्लिक छोड़ कर देखते हैं क्या होगा। जैसे मैंने क्लिक छोड़ा, क्लिक छोड़ने पर आप देखिए राइट हैंड साइड वाली जो पाथ है वो इरेज होगी। अच्छा, अगर मुझे लेफ़्ट वाली पाथ को इरेज करना है तो मैं क्या करूँगा? देखिए, मैं इस एंकर से जब पाथ इरेजर टूल को यूज़ करते आ रहा हूँ, तो मैं अब क्लिक छोड़ूंगा, अब लेफ़्ट साइड वाली जो पाथ है वो इरेज होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है, जब मैं पाथ क्रिएट कर रहा हूँ इरेजर वाली, तो इसको मैं जिस पाथ के करीब लेकर जाऊंगा वो साइड इरेज होगी। अभी देखिए राइट हैंड साइड वाली पाथ इरेज होगी। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरफ यूँ लेकर आता हूँ तो लेफ़्ट साइड वाली अब पाथ इरेज होगी। अगर ऊपर वाला इरेज करना है तो आप समझ गए होंगे, इसको हम यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ करीब रख के एंकर से मिलाएंगे तो वो उतना हिस्सा इरेज हो जाएगा। तो पाथ इरेजर टूल का यही काम होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आखिरी टूल जिसका नाम है जॉइन टूल। जॉइन टूल का काम होता है पाथ्स को ज्वाइन करना। मैं लाइन सेगमेंट टूल लेता हूँ। लाइन सेगमेंट टूल लेकर अगर मैं एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पर, बल्कि फ़िलहाल लाइन को हम ऊपर रखते हैं और इसी की एक कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल-C कंट्रोल-V, हमारे पास होगी 2 लाइनें। अब इन 2 लाइनों को अगर मुझे जोड़ना हो तो इनको जोड़ने के लिए सिंपल सा तरीका है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल-J प्रेस करूँगा, जो कि जॉइन की शॉर्टकट कमांड है। कंट्रोल-J प्रेस करने से लाइनों के 2 सिरे आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसको यूँ रख रहा हूँ, जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए हमारे पास ये जो लाइन है इसके 4 एंड्स हैं दोनों लाइनों के, 2 इसके 2 इसके। अब अगर इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल-J प्रेस करता हूँ तो ये पाथ्स जो हैं इनकी, यानी ये जो एंड्स हैं ये ज्वाइन हो गए हैं। ये क्यों ज्वाइन हुए हैं? क्योंकि इनका डिस्टेंस क्लोज है।
अगर देखिए इस पाथ को मैं यहाँ पर रख लूँ और अब इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, तो देखिए वो पाथ जो है वो ज्वाइन हुई है। वो क्यों ज्वाइन हुई है? क्योंकि उनका डिस्टेंस ज़्यादा क्लोज है। तो जो पाथ्स क्लोज होंगी उनमें हमेशा मतलब ज्वाइनिंग होगी। अब देखिए इस पाथ इस एंड का इस एंड के साथ डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, इस जबकि इनका क्लोज है। अगर मैं इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो देखिए ये ज्वाइन हो गया। अगर मैं इसको यूं करीब रख लूँ, अब देखिए इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, इनका डिस्टेंस कम है। दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो वो पाथ ज्वाइन हो जाएगी। अभी ये दो लाइनें हैं, अगर इनको मैं सेलेक्ट करके एक दफ़ा कंट्रोल जे दबाऊंगा, एक साइड ज्वाइन होगी, फिर से कंट्रोल जे प्रेस कर दिया तो दूसरी साइड भी ज्वाइन हो गई। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास एक शेप बन गई। तो ये तो है बड़ा बेसिक सा सिंपल सा तरीका ज्वाइनिंग का। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि ये जो मेरे पास अब पाथ बनी हुई है, मुझे इसके साथ इस लाइन को ज्वाइन करवाना है, तो देखिए मैं इस लाइन को यूँ रखता हूँ इसके साथ, और अगर मैं इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करूँ तो कंट्रोल जे प्रेस करने से ये ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन बड़ा अजीब तरीके से ज्वाइन होगा, जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अगर इसको अच्छे तरीके से ज्वाइन करना है तो उसका तरीका, इजी तरीका है ज्वाइन टूल। तो अब मैं देखिए मैं ज्वाइन टूल सेलेक्ट करूँगा, इसको मैंने अंडू कर लिया, यानी ये जो पाथ्स हैं ये सेपरेट कर लिए। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, क्रॉस में रखेंगे। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ज्वाइन टूल को अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहें तो आपने पाथ्स को क्रॉस में रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर आखिरी टूल है, इसका नाम है ज्वाइन टूल। ज्वाइन टूल लिया, जैसे मैं इस पर क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये देखिए ये ज्वाइन हो गया। अच्छा, एक और रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ ज्वाइन टूल के इस्तेमाल की। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ और यहाँ से ही क्लिक करके मैं नीचे की तरफ ले जाता हूँ, जहाँ पर मैंने एंड किया था पहली पाथ को, वहीं से मैंने दूसरी पाथ क्रिएट की है। अब इससे होगा ये कि इनके जो स्टार्टिंग और एंडिंग पाथ्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं आउटलाइन मोड में, देखिए बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं इनको सेलेक्ट करूं और कंट्रोल जे प्रेस करूं तो ये बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइन हो गए, जैसे आप देखें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ज्वाइन हो गए। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होती कि आपके पास एक लाइन जैसे ये वाली ये बनी होती, फिर आप एक और लाइन बनाते ऐसे, या आपने एक और लाइन बनाई, अब आप इनको ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, तो अब आपको ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल एक ये जो पाथ्स हैं एक दूसरे के ऊपर रखनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ। अब ये जो पाथ है इसको मैं इसके बिल्कुल साथ में ऐसे अटैच करूँगा, कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं, नॉर्मल मोड में आते हैं। अब अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये प्रॉपर तरीके से ज्वाइन होगी। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि हमें थोड़ा सेट करना पड़ा है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी है। अगर इसमें हल्का सा भी आपका गैप रह जाए, दोनों सही तरीके से ना हो, तो उससे रिज़ल्ट क्या होगा, देखिए कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, इससे आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ख़राब तरीके का आएगा। तो इन सारी टेंशनों से बचने का एक आसान सोल्यूशन ज्वाइन टूल। आपने पाथ्स को हमेशा क्रॉस में रखना है, यानी एक क्रॉस कर लें, क्रॉस करने से कन्फर्म हो जाएगा कि पाथ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखिए ज्वाइन टूल हम लेंगे और उसके बाद सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे और ये देखिए ये ज्वाइन हो जाएगा। क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हैं, सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं, दोनों सूरतों में ये काम करता है। ज्वाइन टूल की एग्जांपल देखिए, मैंने एक यहाँ लाइन बनाई, एक लाइन मैंने यूँ बना ली, एक लाइन मैंने यूँ बना ली, एक लाइन मैं यूँ लगा लेता हूँ, एक लाइन मैं यूँ लगा लेता हूँ, और एक लाइन मैं यूँ लगा देता हूँ। तो यहाँ देखें मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया। बेसिकली मुझे बनानी है ये वाली शेप। तो ज्वाइन टूल लेंगे, बड़ी आसानी से बनेगी। देखें क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग और क्लिक एंड ड्रैग। ये देखिए बहुत आसानी से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो आप बड़े मज़े की शेप्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन टूल।